परशुराम की कहानी मैंने आपको कल सुनाई, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ जो लोग नए। कर्ण को द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था सिखाने से कि भाई तुम क्षत्रिय नहीं हो तो मैं तो सिर्फ क्षत्रिय को चाहता हूँ, तुम्हें मैं नहीं सिखा सकता। कर्ण की चेतना थी, अवेयर था वो कि एक गुरु की, ऑल्दो कर्ण बड़ा सातिर धर्म था, समझदार, वो चाहता तो इस अकड़ में हो सकता था मुझे गुरु की क्या जरूरत, तो खुद ही सीख डालूंगा मैं, लेकिन चेतना अवेयर था वो कि मुझे गुरु की जरूरत है अर्जुन जैसे को हराने की। तलाश में मिल गए उनको परशुराम। परशुराम को बोला कि मुझे अपना चेला बना लो। परशुराम ने बोला कि भैया चेला तभी बनाऊंगा जब मेरा परीक्षा पास करोगे, परीक्षा देता हूँ पास करके दिखाओ, तभी मुझे समझ में आएगा तुम काबिल हो, अब लूंगा तुमको अपनी टीम में। बोले ठीक है बताइए, करूंगा मैं, पास करूंगा। बोले टास्क देता हूँ, मुझे एक आम ला करके दो। बोले बस इतनी सी बात, अभी ला करके देता हूँ। तुरंत भागे भागे, अरे रुको पूरी बात सुनो, अरे भाई कहाँ इधर चल दिए, बोले सुनो पूरी बात। बोले आम ऐसा होना चाहिए जो पेड़ से खुद गिरा हो लेकिन खुद गिर करके वो जमीन पर ना गिरा हो। आम को तोड़ने के लिए तुम कोई हरकत नहीं करोगे, पान चढ़ा दो, हिला दो, तुम्हारी तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए आम को तोड़ने के लिए। आम अपने आप होता है टूटना चाहिए, टूट कर गिरना चाहिए और वो जमीन को टच ना करे, आम सीधा तुम्हारे हाथ। कर्ण बोला भैया ये कैसी बात कर दी गुरुजी ने, लेकिन कर्ण अवेयर था कि गुरु ने अगर टास्क दिया, अगर कोई समस्या गुरु ने दी है, समाधान जरूर है, मुझे पता नहीं है लेकिन गुरु को जरूर पता है, तभी तो गुरु ने दिया है और मेरा काम बस ढूंढना है। आज के टाइम में अगर भाई गुरु अगर कोई टास्क दे दे कि भाई तुमको इस महीने 50,000 की मैचिंग करनी है, अच्छा कई लोग ऐसे होते हैं नाराज ही हो जाते हैं, ऊपर अपलाइन को फोन बोलेंगे या उनसे नीचे अपलाइन को बोलेंगे, सर देखो कैसा आदमी है, 50,000 की बात कर रहा है, मेरा 10,000 का काम चल रहा है, 50,000 की बात बोल रहा है, पागल हो गया, बताओ ऐसे ऐसे कोई बोलता है क्या? अरे अगर उसने समस्या दी है, अगर उसने टारगेट दिया है, अगर उसने गोल दिया है, इसका मतलब हमारे में काबिलियत देख रहा है, वो समझ रहा है कि तुम्हारी औकात है इसको पूरा करने, तुम्हारे में तथ्य है इसको पूरा करने, लेकिन तुम्हारा मनोबल छोटा है जिसकी वजह से शायद करना, इसलिए उसने टारगेट दिया करो, तुम कर सको, तुम 1 लाख काम कर सको, तुम 50,000 का काम कर सको, तुम 5 लाख का काम कर सको। ऐसा कैसे हो जाएगा, ये इतना नहीं होता है। अगले दिन फोन किया, गुरु ने फोन ही उठाना, बोलेगा फिर वो 5 लाख के काम करने के लिए, मुझसे नहीं, करना ऐसा नहीं था, करना अवेयर था। कर्ण ने बोला कि गुरु ने अगर समस्या दी है तो इसका समाधान जरूर है। निकल पड़ा बागीचे की तरफ जहां बहुत सारे आम के बगीचे थे, देखा वहां पर कभी आम ढप से उधर गिर रहा है, कभी ढप से उस वाले गाछ से गिर रहा है, कभी उस वाले पेड़ से गिर रहा है, कभी उस वाले से, और जिधर गिरे कर्ण दौड़ा दौड़ा जाए लपकने के लिए, लपक पाए जब तक जमीन पे गिर जाए, फिर देखा उधर से गिर रहा है, उधर लपक दौड़ दौड़ जाए लपकने के लिए जमीन पे गिर जाए। भैया सुबह से शाम हो गए, रात हो गए, नहीं उठा पाया एक भी आम वो अपने हाथ, जो आम गिरे वो जमीन पे गिर जाए, उसको गाछ हिलाना भी नहीं, अपनी ताकत भी लगानी भी नहीं। शाम हो गया, बैठा वहीं पर सोच रहा था कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, समाधान है तो जरूर ये पता है क्योंकि गुरु ने दिया है, समाधान ढूंढना। उसने सोचा कि अब मैं इधर उधर भटकूंगा नहीं, इस आम इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़ भटकूंगा नहीं, एक पेड़ को पकड़ करके एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता हूं और पूरा कान लगा करके ध्यान लगा के सुनता, साउंड को पकड़ने की कोशिश करता हूं कि जो आम हिल रहा है उस आम को मैं पकड़ पाऊं, और एक ही पेड़ के नीचे रहूंगा, दूसरे पेड़ के नीचे मैं जाऊंगा नहीं। आम सभी पेड़ों में है लेकिन मैं दूसरे पेड़ पर जाऊंगा नहीं, एक ही पेड़ पर। इसी तरीके से हमारी लाइफ में क्या होता है, हमारे को अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिलती है, इस कंपनी के द्वारा, कभी इस वाले प्लान के द्वारा, कभी ये वाला काम, कभी वो वाला काम। सर जो आदमी कभी थोड़ा ये ट्राई कर लूं, थोड़ा ये ट्राई कर लूं, ये ट्राई कर लूं, वो ट्राई कर लूं, जिंदगी उसके साथ ट्राई करके लेती है। भगवान कहता है ये बहुत चीज ट्राई कर रहा है, जरा इसको ट्राई करो, तो इसको ट्राई करके निकालो जरा। फिर मक्खी को चाय से जैसे बाहर निकालते हैं वैसे ही आपको दुनिया से बाहर निकाल दिया जाता है। एक दिन कोई पूछता भी नहीं है, अरे कोई कौन वो जा रहा है, अरे था कोई मर गया, ऐसे लोग कहेंगे। जब लाश गुजरेगी ना, जब डेड बॉडी गुजरेगी तो आदमी ऐसे कहेगा हाँ हलमा का बेटवा, उसके चाचा जी थे, पापा लगते थे उसके, क्या करते थे पता नहीं, ऐसे ही वो कुछ करते थे, निकल गया। और वहीं जिस दिन मुकेश अंबानी मरेगा क्या होगा, बाप रे बाप मुकेश अंबानी दूर दूर से पहुंचेंगे, डेड बॉडी के साथ कहीं एक सेल्फी मिल जाए, बाप रे बाप मुकेश अंबानी मेरा, कहीं कुछ जुगाड़ लग जाए, एक सेल्फी मिल जाए डेड बॉडी के साथ, पैर भी लगाते हैं लोग। और आपके साथ बगल से कोई गुजरे, बदबू आ रहा, निकलो। 4 जगह मुंह मारने वालों के साथ ऐसा ही होता है, एक जगह टिको। जो करने किया, करने वही किया, एक पेड़ के नीचे टिक गया, ध्यान लगाया, सुना, ध्यान लगा करके आम हिल रहा है, गिरा, हाथ बढ़ाया और आम सीधा उसके हाथ में जाके गुरु को दिखाया, गुरु प्रसन्न। लाइफ में कामयाबी ऐसे ही मिलती है सर, एक जगह एकाग्रचित्त होकर के सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा करके। देखो एक चीज समझो, अक्सर हमें गलतफहमी होती है, उस वाले काम में ज्यादा पैसा है, उस वाली कंपनी में ज्यादा पैसा है, उस वाले प्लान में ज्यादा पैसा है, ये वाला काम में ज्यादा पैसा है, कभी कभी लगता है नौकरी में ज्यादा पैसा है, कभी कभी लगता है बिजनेस में ज्यादा पैसा है, कभी कभी अपनी दुकान में ज्यादा पैसा है, कभी कभी लगता है बन जाऊं, कभी इंजीनियर बन जाऊं, कभी लॉयर बन जाऊं, कभी ये बन जाऊं, कभी कुछ बन जाऊं। ऐसा हर जगह है, कामयाबी हर जगह है, सफलता हर जगह है, कहीं भी कामयाब हो सकते, लेकिन उसी जगह पर होगे जहां पर पूरी एनर्जी, पूरी पूरा अपनी चेतना, अपनी पूरी एनर्जी, पूरा कुछ एक जगह लगा दिया ना, वहां कामयाबी होगी, वहां आप कामयाब हो जाओगे। किसी भी जगह चले जाओ, तन मन धन सब कुछ अगर दे दिया जिस काम में, किसी का बाप नहीं रोक सकता आपको वहां कामयाब होने से। नेचर काम करता है, प्रकृति का लॉ है सर, प्रकृति का लॉ। प्रकृति कहती है कि कोई इंसान अगर किसी चीज को साधना की तरह कर रहा है, कोई काम इंसान अगर किसी चीज को साधना की तरह कर रहा है, फिर उस साधना को सफल बनाने के लिए सपोर्ट करती है, लेकिन दिक्कत यह है कि हम साधना की तरह करते नहीं, हम ट्राई की तरह करते हैं। अरे जरा ट्राई कर लो, बहुत चालाक हो तुम ही, बहुत लागो, जिसमें कामयाबी मिलेगी उसमें घुस जाएंगे। ट्राई करने से थोड़ी कामयाबी मिलती है, तुम लगोगे तब कामयाबी मिलेगी। मेरी बात से अग्री करते हो? मुझे चैट पे लिख के बताओ अग्री, वापस से अग्री अग्री अग्री, जल्दी लिखो अग्री, जल्दी लिखो अग्री। आज ही मेरे किसी से बात हो रही थी, चैट में मुझे भी लिखा है कि सर गुरु कभी गलत नहीं होता, बात बिल्कुल सही है। देखो गुरु तो वैसे कभी गलत होता ही नहीं है, और अपनी टीम में ना एक कल्चर फैलाओ, ध्यान से सुनो मेरी बात, अभी जो कहना है, अपनी टीम में कल्चर फैलाओ कि अपलाइन इज ऑलवेज राइट, जैसे कहता है ना बॉस इज ऑलवेज राइट।
अपलाइन इज ऑलवेज राइट। कोई अगर कंप्लेन करे ना, आपकी डाउनलाइन आपसे कंप्लेन कर रही है, अरे सर मैंने उस अपलाइन को फोन किया था सर को, सर ने तो ऐसा बोल दिया, अब बताओ क्या करूं, तुरंत डांट दो उसको, अपलाइन ने बोला मतलब बिल्कुल सही बोला है। हम क्या करते हैं कई बार गड़बड़ी क्या करते हैं, हम अपने आप को बड़ा दिखाएं, अच्छा तुमको डांट दिया है, कोई बात नहीं मैं बात, और तुम बहुत शेर, तुम बड़का शेर बन रहे हो। हमने जैसे ही बोला अपने डाउन लाइन को तुमको डांट दिया ना, कोई बात नहीं, अपने आप जैसे ही आपने अपने अपलाइन से बड़ा दिखाया, सर सर्वनाश की शुरुआत हो चुकी है। जिस आदमी को आपने बोला ना रुको मैं बात करता हूं अपने अपलाइन से, तुमको डांट दिया क्या, कैसे डांट दिया, उसी टाइम आपने उसके सर्वनाश की शुरुआत कर दी, क्योंकि आप भी अपलाइन हो। कल को वो भी, आप जब उसकी डाउनलाइन को किसी पे डांटोगे, कल को वो भी ऐसे करेगा। अच्छा कल्चर जरूरी है, अपलाइन इज ऑलवेज राइट। अपलाइन ने अगर तुमको डांटा है तो जरूर तुम्हारी कोई गलती होगी, अपलाइन ने कुछ सुनाया तो जरूर तुम्हारी, नहीं अपलाइन के लिए मैं कुछ नहीं सुन सकता, अपलाइन मेरे अपलाइन की कोई बुराई नहीं करेगा, तुरंत। सर कल्चर संस्कार होना जरूरी है। जब जहाज डूबेगा ना आपका, तो कल को संस्कार ही बचाएंगे लोगों को। संस्कार अगर अच्छा नहीं है तो टीम डूब जाएगी। कर्ण बड़ा चेतना वाला आदमी था, बहुत बहुत समझदार। दुर्योधन की तरफ से सबसे समझदार आदमी था कर्ण, और दुर्योधन की तरफ से इकलौता कर्ण ऐसा था जो लड़ रहा था अपने आप हराने के लिए। शायद आपने कभी सुना नहीं हो, समझाता हूं। कर्ण के पास वो था, क्या कहते हैं उसको, कवच, कवच कुंडल, जिसको कोई भेद नहीं सकता। उसके रहते हुए कर्ण को कोई मार नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण गुरु अर्जुन के, उन्होंने सोचा भैया इसका तो लेना पड़ेगा कवच कुंडल, तो माँ कुंती को तैयार किया। माँ कुंती को बताया ऐसे ऐसे है, तुम्हारा बेटा जरूर लगा है, लेकिन तुम्हारा वो बेटा के चक्कर में ये बेटा मारा जाएगा, अर्जुन मारा जाएगा। तो माँ कुंती को तैयार किया इमोशनल करने के लिए। माँ कुंती रोती धोती हुई गई, तुम भी मेरे बेटे हो, वो भी मेरा बेटा है, मर जाएगा वो, ऐसा मत करो, अपना कवच कुंडल कर दो भैया, दे दो भैया। कर्ण को पता था सही तो यही है, धर्म की साइड यही है, और वचन भी दे रखा, और माँ मांग रही है तो कैसे मना कर दूं, काट करके कवच कुंडल दे दिया। उधर जब उनका रथ फंस गया था, पहिया फंस गया था, तो उठाने में लग गए पहिया निकालने में। उधर से अर्जुन बाण छोड़ रहा है, वैसे तो मना किया था उधर, लेकिन श्री कृष्ण ने बोला छोड़ो भैया यही टाइम है, बाण छोड़ो, मारो उसको। अर्जुन ने बोला ये तो अधर्म हो जाएगा, निहत्थे को कैसे मार दूं, बोला यही सही टाइम है, तब तक कुछ नहीं, यही सही टाइम है, मारो उसको, मैं कह रहा हूँ। उस वक्त भी देखो गुरु की इंपॉर्टेंस। अर्जुन ने बोला, अगर गुरु ने बोला कि मैं कह रहा हूँ, धर्म धर्म कुछ नहीं, गुरु ने बोल दिया बस हाँ है। और कर्ण को पता था मैं अगर पहिया उठाने जाऊंगा निहत्था रहूंगा, वही समय होगा जो अर्जुन मुझे वार करेगा और मैं मरूंगा। नहीं तो कर्ण को क्या पड़ा था पहिया निकालने का। कर्ण के पास भैया कर्म इतने सक्षम था कि वो कहीं किसी तरीके से युद्ध लड़ सकता, पहिया निकालने के लिए चला गया, क्योंकि उसको भी मरना था। उसको पता था जब तक मैं जिंदा रहूंगा, दुर्योधन की तरफ से लड़ता रहूंगा, इन पांडवों की क्षति होती रहेगी, और वो धर्म का, दुर्योधन तो दोस्त, दुर्योधन ने उसके लिए बहुत किया है, तो दुर्योधन को कैसे वो कर दे, दुर्योधन के खिलाफ तो जा नहीं सकता, लेकिन वो धर्म के खिलाफ नहीं जा सकता। अपने आप को मरवाया उस आदमी ने। युति चेतना, मैं क्या सही कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ। अगर आज का हमारा युवा भाई साहब फेसबुक स्क्रॉल पे स्क्रॉल, स्क्रॉल पे स्क्रॉल, इंस्टाग्राम स्क्रॉल पे, उसको पता ही नहीं भाई तुम्हारा 5 घंटा गया, तुम क्या सही क्या गलत कर रहे हो। आपने भेजा है उधर, यहाँ महीने का 10,000 रुपए दे रहा है, बाहर इसी तरीके से मैनेज करके अपना घर का खर्चा काट करके, माँ दिवाली में साड़ी नहीं ली है, लेकिन तुम्हारे लिए पैसा भेजा है 10,000 रुपए, लेकिन वो 10,000 रुपए तुम कहाँ उड़ा रहे हो, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, दारू पीने में, और इंस्टाग्राम और फेसबुक खाली स्क्रॉल हो रहा है। अरे बड़ी मुश्किल से वो बाप भेजा है 10,000 रुपए, पता नहीं किन किन तकलीफों से गुजरा है, पता नहीं क्या क्या सेक्रीफाइस किए हैं, पता नहीं माँ ने, बहन ने, भाई ने क्या क्या सेक्रीफाइस किए तुम्हारे को बनाने के लिए।